सर देश में कल्याणकारी सरकार की स्थापना कैसे होगी? कल्याणकारी से मेरा मतलब है कि हर परिवार की एक न्यूनतम आय 100% सुनिश्चित हो। एक कल्याणकारी कैसे होगा? आज भारत देश में साउथ इंडिया में मनरेगा योजना है, उसका मानदेय 500 रुपया है, लेकिन बिहार में 177 से बढ़ा के 194 या 200 रुपया किया है। यहीं पर मजदूर का कल्याण नहीं हो रहा है, गरीब लोगों का। यहाँ पर भी बिहार में भी मजदूर का मजदूरी 500 रुपया होना चाहिए। आप देख लीजिए सर कल्याण हो जाएगा उसका। आप बताइए, देश में न्यूनतम आय प्रत्येक परिवार की सुनिश्चित हो जाए और यही एक कल्याणकारी राज्य होगी। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सर, किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसके फॉलोअर को सच्चा होना पड़ेगा, और सच्चा होने के लिए सबसे पहले चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में अशिक्षा की प्राथमिकता है। यानी ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले शिक्षा प्रदान की जाए, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर देते हैं, 100% आप शिक्षित कर देते हैं लोगों को, तो अपने आप देश में कल्याणकारी योजनाओं का आगमन हो जाएगा। सर आप महीन गांव के हैं, आपका शुभ नाम? अंगलीब शहरियार। तो सर ये बताइए, क्या आप न्यूनतम आय प्रत्येक परिवार की होनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? न्यूनतम आय या अधिकतम आय जो भी हो, हर आदमी को अगर आय हो जाए तो लोग जो है ना उस पर भी मुत्तफिक नहीं होंगे। पब्लिक वो साइड से अपना एक सिस्टम बना लेगा आय को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर चूँकि हम सियासत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं नहीं, लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक 80% अभी भी जाहिल है। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि बिजली का बिल पे नहीं करता है, ये सोच के पे नहीं करता है कि सरकार बदलेगी तो माफ़ कर देगा। सर आप बताइए, न्यूनतम आय प्रत्येक परिवार की होनी चाहिए कि नहीं? न्यूनतम आय तो होनी चाहिए, खास करके गरीब तबकों के लिए तो होनी चाहिए, ताकि वो एक कल्याणकारी समाज में भागीदार तभी हो सकता है जब वो शिक्षा प्राप्त कर पाए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बेसिक उसका जो नीड है, खाना पीना कपड़ा, ये सब चीज़ें, अगर न्यूनतम आय होता है तो वो अपने परिवार को लेकर के इज्जत के साथ समाज में आगे अग्रसर हो सकता है। आपका नाम? दारा शिको। सर आपका पूरा नाम? और राजेंद्र पासवान। सर मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आय भारत सरकार 100% सुनिश्चित करे। इसके लिए आम जनता को क्या करना होगा? इसके लिए आम जनता को सरकार तो अभी आपका गरीब कल्याण योजना तो बना दिया है, और मैं अपने पंचायत में भी वो गरीब कल्याण योजना के द्वारा सिलाई सेंटर खुला हूँ। 20 आदमी का ग्रुप में 10 लाख रुपया दिए हैं। अगर वो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, मैं उन लोग को आश्वस्त किया हूँ कि अगर आज तुम्हारा अकाउंट में 10 लाख रुपया है, तुम 2 साल में अगर 50 लाख का रुपया का वृद्धि करो तब हम खुश होंगे। ये तो आदमी को अपने आप अग्रसर होना है। सर आप फिर से अपना नाम बताइए। मोहम्मद सैफुल्लाह, सर पूर्व सरपंच महनगांव पंचायत। सर प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आय भारत सरकार सुनिश्चित करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो इसके लिए भारत सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस तरह के कानून लाए, और मजबूर करने के लिए पब्लिक जो है उसको ईमानदार होना पड़ेगा। अब पब्लिक को ईमानदार होने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा, और ये जो सबसे पहले हमको शिक्षा में सुधार लाना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि भूटान जो इससे मिला हुआ राज्य है, जो अलग है अभी भारत से, वहाँ के शासक आए इंडिया, और उन्होंने यहाँ का CBSE पैटर्न को देखा और अपने यहाँ लागू किया। अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में इस पैटर्न को लागू करके उसकी सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी बना दी कि
शासक का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मिनिस्टर्स के बेटे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आईएएस के बेटे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये वहाँ लागू हुआ। नतीजा ये हुआ कि प्राइवेट स्कूलों को मुँह देखा जाने लगा और सरकारी स्कूलों की उपलब्धता बढ़ी, तो लोग सरकारी स्कूलों में जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था तब वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर इंडिया में लागू कर दी जाए कि सरकारी स्कूलों की स्तर को ऊंचा कर दिया जाए और यहाँ से आईएएस और आईपीएस बन के निकलने वाले ज़्यादातर लोग हों, और यहाँ के प्रधानमंत्री का भी बेटा उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर पास हो, यहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर पास हो, तो यकीन सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा हो जाएगा। और जब सरकारी स्तर ऊंचा हो जाएगा, स्कूलों का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो ये जो असामान्यता है, गरीबों का बच्चा गरीब स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, अमीरों का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ करके बड़ा बड़ा अफसर बनते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं और बड़ा राजनीतिज्ञ बनते हैं। ये कमी आएगी, और ये जब कमी आ जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली है कि पब्लिक का सोच अगर कल्याणकारी हो जाएगा तो सरकार भी कल्याणकारी बन जाएगी। सर, सरपंच जी अभी जो कहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? भाई, ये शिक्षा नीति तो भारत सरकार 1980 में ही निजीकरण करके भारत का कमर तोड़ के रख दिया है। इसलिए जो हमारे सरपंच साहब अभी बोले, शिक्षा नीति एक हो, राजा का बेटा हो, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, एक मजदूर का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए। जब आपका सर इसमें क्या कहना है? सरपंच जी अभी जो सुझाव दिए कि भूटान शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता आ गई है, प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक का बेटा एक साथ पढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। शिक्षा जो है सबके लिए बराबर है और बराबर हो रहना चाहिए। शिक्षा को इतना महंगा ना करे कि गरीब आदमी उसको नहीं कर पाए। आपको सर इसमें क्या कहना है? सरपंच जी का जो विचार आया किसी कि भी भूटान देश- भारत आया और यहाँ से शिक्षा लिया और वहाँ के सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारी हो या नेता हो या क्या कहते हैं कमज़ोर व्यक्ति हो, सबको पढ़ना अनिवार्य कर दिया। नहीं, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो तो शिक्षा पर ही बेस है। शिक्षा अगर नहीं है, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। शिक्षा नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होगा। इसको ख़त्म करने के लिए आदमी को शिक्षा की मतलब निहायत ही ज़रूरत है। शिक्षा ही आदमी को ईमानदारी सिखा सकता है। दूसरा कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिससे आदमी ईमानदारी सीखे।